Assalamualaikum. Dear students, I am Engineer ताहिर जुनैद. हम मैथमेटिक्स 9 क्लास का कोर्स पढ़ रहे हैं और ये हमारा 22nd वीडियो लेक्चर है. 21st वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व किया था और आज हम एक्सरसाइज 1.6 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि है सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन उसकी जानिब बढ़ेंगे. हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम हो in terms of let's say 2 variables or 3 variables or 4 variables, तो उसको हम मैट्रिसेस के मेथड पे किस तरह सॉल्व करेंगे. लेट्स सपोज हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम है. लेट सिस्टम of 2 linear equations. ठीक है, और in terms of variables x and y. ठीक है, हमारे पास लेट सपोज एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का और इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y, जो कि जिसका जनरल और स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो ax प्लस by इज इक्वल टू m एंड cx प्लस dy इज इक्वल टू n. ठीक है, ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम है. लेट सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम देते हैं. अब हम मतलब इन 2 लीनियर इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिसेस मेथड. सोल्यूशन का मतलब ये है कि हम ये 2 वेरिएबल्स जो हमारे पास x और y, इनके वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे कि यहाँ पे जो ये x और y के कोफिशिएंट्स हैं, लेट्स से यहाँ पे a है, ये b है, ये यहाँ पे फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकंड इक्वेशन जो है जिनके x और y के कोफिशिएंट c और d, ये यहाँ पे सेकंड रो बन जाएगा. ये एक मैट्रिक्स हो गया मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे जो जो कोफिशिएंट्स हैं आपके पास x y हैं लेट से, और m n है, z x है, जो भी है, जो जो कोफिशिएंट है आपके पास, जो जो वेरिएबल्स हैं आपके पास, तो वो वेरिएबल और इज इक्वल टू यहाँ पे एक तीसरा मैट्रिक्स आएगा जो कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, उनको आप यहाँ पे लिख लेंगे. तो ये एक हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन बन जाएगा. इसको हम जनरल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि ax इज इक्वल टू b, यानी यहाँ पे a मैट्रिक्स जो है वो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल X जो है वो इस वेरिएबल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल B जो है वो इन कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर हम मल्टीप्लाई करें बोथ साइड को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स by
ए इनवर्स, ठीक है। और ये सोल्यूशन उस केस में पॉसिबल होगा अगर हमारे पास ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है ए, उसका इन्वर्स मतलब कि पॉसिबल हो। पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है कि ये ए मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर आ जाए, मतलब है कि ये ए मैट्रिक्स जो है ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इनका सोल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। सो इस इक्वेशन को अगर हम बोथ साइड से ए इन्वर्स पे के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ए, इसको एक साथ लिख लें, मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। अब आपको पता है, हमने पहले ही प्रूव किया हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो अगर उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो इससे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। फिर हमें ये भी पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे सेम क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा, यानी उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो आई को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे वही x मैट्रिक्स आएगा और इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। सो इसको आप लेट्स से इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि जो वेरिएबल्स x और y हैं उनके वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह फाइंड आउट करेंगे ये हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देखेंगे कि x और y के वैल्यूज़ हमारे पास किस तरह आते हैं। एग्जांपल जो हम ले रहे हैं यहाँ पे वो है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन जो है हमारे पास वो है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, ठीक है। लेट्स से ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब यहाँ पे हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे इस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास क्या आएगा, यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास किस तरह आएगा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। या आप इस तरह लिख लें कि ax इज इक्वल टू बी, ठीक है। और वेयर ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, इन वेरिएबल के कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स बनता है, यानी यहाँ पे 1 है तो आप 1 लिख लेंगे, यहाँ पे -3 है y का कोफिशिएंट तो -3 आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स जो है सॉरी वो हमारे पास क्या आएगा, एक्स और वाई वेरिएबल का मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या आएगा, ये दो कांस्टेंट जो है यानी कि 0 और 7, इनका हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। सो अब आप ये थर्ड इक्वेशन हो गया, री राइटिंग इक्वेशन 3। सो x को इधर छोड़ें, या जिस तरह हमने पहले भी प्रूव किया कि दोनों साइड को a इन्वर्स से आप मल्टीप्लाई करें, तो उस तरह करते करते भी आप कर सकते हैं। और डायरेक्ट भी आप इसको a को अगर इस साइड पे लें तो ये a इन्वर्स बन जाएगा
और मल्टीप्लाइड बाई बी। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें। इसमें बाकी एक्स जो है ये भी हमें पता है कि ये मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स भी हमारे पास नोन है। सिर्फ हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, ए इन्वर्स है। सो ए इन्वर्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर आते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास 1 - 3 2 1 का डिटर्मिनेंट, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 1 और माइनस, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 से हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा -6। तो इससे हमारे पास आएगा 1 माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से प्लस और 6 और ये 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें 1 और 1 की प्लेसेस चेंज हो जाएंगे तो वही 1 1 आएंगे। ठीक है, 2 और -3 के साइन चेंज हो जाएंगे तो +2 की जगह -2 आ जाएगा और -3 की जगह +3 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप इक्वेशन नंबर ये जो है 5, इसमें ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज़ को पुट करें। तो हम लिख सकते हैं कि सो इक्वेशन 5 implies that a inverse will be equal to, हमारे पास क्या आएगा, 1 और a डिटर्मिनेंट जो कि 7 है मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a जो कि है 1 3 -2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, सो 1 और 7 को मल्टीप्लाई करें हर एक एलिमेंट के साथ तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 7, 3 डिवाइड बाई 7 -2 डिवाइड बाई 7 एंड 1 डिवाइड बाई 7। ये आगे हमारे पास ए इन्वर्स। ठीक है, अब आप क्या करें कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4, इसमें आप ये जितने भी मैट्रिसेस हैं उन सब यानी ये एक्स हो गया, ए इन्वर्स हो गया, बी हो गया, इसकी जगह जो मैट्रिसेस हैं यानी एक्स मैट्रिक्स ये हमारे पास, ए इन्वर्स मैट्रिक्स ये आ गया हमारे पास, और बी मैट्रिक्स ये, इनकी जगह ये मैट्रिसेस आप पुट करें। तो हम लिख सकते हैं कि सो इक्वेशन 4 implies दैट क्या आएगा हमारे पास, एक्स की जगह एक्स वाई ये मैट्रिक्स आ जाएगा, और ए इन्वर्स जो है उसकी जगह ये मैट्रिक्स आएगा 1/7 3/7 एंड -2/7 एंड 1/7। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 0 और 7 ये मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सबसे पहले कन्फर्मेबिलिटी आपने चेक करनी है। कन्फर्मेबिलिटी के लिए क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 कॉलम है और यहाँ पे 2 रोज़ हैं, बराबर हैं, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इससे हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 1 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 से क्या आ जाएगा 0, और प्लस 3 डिवाइड बाई 7 और मल्टीप्लाइड बाई 7 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो -2 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 से क्या आएगा 0, और प्लस 1 डिवाइड बाई 7 और मल्टीप्लाइड बाई 7 ये आ गया। तो इससे हमारे पास आएगा 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से भी 7 7, तो 0 + 3 से 3 आ गया और 0 + 1 से 1 आ गया। ये हमारे पास एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल टू ये आ गया। अब आप अगर देखें यहाँ पे
लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। अब इक्वल मैट्रिसेस के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। आर्डर भी अगर आप देखें तो 2x1 आर्डर का मैट्रिक्स है और यहाँ पे भी 2x1 आर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। बहरहाल ये तो इक्वलिटी साइन से भी ज़ाहिर है कि आर्डर सेम होगा इनका, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किस तरह सेम होंगे कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। सो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है, क्या होगा, x जो है वो 3 के बराबर होगा, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई, एंड y विल बी इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई। तो बोथ x और y की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। होप कि समझ आ गई होगी आप लोगों को, कोई मसला नहीं होगा, इसलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट करें, ठीक है, आगे आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा जब भी आप सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कि इक्वेशंस को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इक्वेशंस का, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू m एंड cx प्लस डी वाई इज इक्वल टू n। ये इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर लेट सपोज आप लोगों को दो इक्वेशन दिए गए हैं, जिस तरह 4x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 2y, लेट से यहाँ पे -5 इज इक्वल टू 0, ये दो आप लोगों को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसको और इन इक्वेशन को आप कंपेयर करें, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो हैं वो राइट हैंड साइड पे हैं, ठीक है, और सो आप क्या करेंगे कि इन कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -8 एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये -5 है, इक्वेशन की साइड पे आके ये +5 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अच्छा, इस तरह भी हो सकता है कि लेट सपोज हमें दिया गया है कि 5y प्लस 2x इज इक्वल टू 3 एंड लेट्स से 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 2। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास x वेरिएबल जो है ये स्टार्ट में आ रहा है और y वेरिएबल उसके बाद आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी x वेरिएबल शुरू में है और फिर उसके बाद y वेरिएबल आ रहा है, जबकि इसमें अगर आप देखें y वेरिएबल जो है ये क्या है, पहले आ रहा है और x वेरिएबल बाद में। सो इनको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि 2x को आप पहले लिख लें और फिर +5y इज इक्वल टू 3 एंड -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो ये इसका क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। याद रखें ये पॉइंट जो है इंतहाई अहम है, बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता और वो उनको अटैम्प्ट करते हैं तो एट द एंड आपके पास क्या आता है, रिज़ल्ट गलत आता है। इसलिए आप लोगों ने ये नुक्ता लाजमी जहन में रखना है कि इक्वेशंस को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर लाना है, ठीक है। सो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और इसी के ऊपर हम एक और सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है एग्ज़ाम्पल है उनको भी सॉल्व करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जिसको हमने सॉल्व करना है वो क्या है कि 3x
सॉरी 3x minus 6y is equal to 9 and 2x minus 4y is equal to -3। ये हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और इसको हमने सॉल्व करना है। सो इसके लिए सबसे पहले आप चेक करें कि इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें पहला x का वेरिएबल आ रहा है, उसके बाद y है, यहाँ पे x है पहले उसके बाद y ये हो गया। फिर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास वो दोनों राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आप क्या करें कि मैट्रिक्स इक्वेशन में आप इसको लिखें यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या आएगा हमारे पास, Ax इज इक्वल टू बी, वेयर ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा, इन कोफिशेंट का इन वेरिएबल के कोफिशेंट का जो मैट्रिक्स बनता है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 फिर -6, ठीक है, फिर 2 और फिर -4 आ जाएगा। और x जो है वो हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स है और b जो है वो क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है, मतलब कि 9 और -3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि रीराइटिंग इक्वेशन 1, तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। वेयर a इनवर्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, 1 और a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, क्योंकि इसमें x भी हमें नॉन है, b भी नॉन है, लेकिन a इनवर्स नॉन नहीं है, तो a इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे। अब a डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट यानी 3 -6 2 एंड -4 का डिटर्मिनेंट। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई -4 और माइनस और 2 मल्टीप्लाइड बाई -6, ठीक है। याद रखें साइंस जो है उनका आपने बहुत ख्याल रखना है। ये बीच में नेगेटिव साइन जो है ये वही फार्मूले वाला है, यानी मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो ये वो वाला माइनस है, और बाकी जो एलिमेंट्स के साथ जो जो साइन आते हैं वो आपने लगाने हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई -4 से हमारे पास आ जाएगा -12, फिर माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से प्लस आएगा और 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 से क्या आएगा, 12 आएगा। तो -12 और +12 कैंसिल हो जाएंगे और इससे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब है कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और हमने पहले ही पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई सिंगुलर मैट्रिक्स हो या ऐसा मैट्रिक्स हो जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आए तो उसका इन्वर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चूँकि इसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते सो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम कहते हैं कि सिंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, हैंस सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये क्या है, इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रैमर्स रूल, यानी क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हुए हम किस तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, क्रैमर्स रूल, ठीक है।
अब ये क्रैमर्स रूल क्या है और किस तरह हम इसको यूज़ करते हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक है और थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए रखते हैं। तब तक के लिए आप ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनके ऊपर आप एग्जांपल ट्राई करें। बल्कि चलो मैं आप लोगों को एक होम असाइनमेंट भी दे देता हूँ, तो आप लोग अगले वीडियो लेक्चर तक उस पर ट्राई करें। अगले वीडियो लेक्चर में हम उस होम असाइनमेंट को भी सॉल्व करेंगे और साथ साथ क्रैमर रूल को भी डिस्कस करेंगे। होम असाइनमेंट में जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इसको आप नोट करें। 2x + 3y - 2 = 0 and 4x + 2y + 4 = 0। ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और इसको आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आप लोगों ने जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है वो है, लेट्स सपोज 5x + 10y - 5, ये चलो लेट्स से = 5 and 3y + 6x = 9। ये एक हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको भी आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, इनके ऊपर आप ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन्हीं 2 जो होम असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन हैं इनको भी सॉल्व करेंगे और साथ साथ क्रैमर रूल को भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।